अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपको मालूम है कि सिर्फ एक चम्मच अलसी के बीज या चंद अखरोट रोज़ाना खाने से आप अपनी शुगर को कुदरती तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ज़्याबितस के मरीज़ हैं और आपने अभी तक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपनी खुराक में शामिल नहीं किया, तो ये समझ लें कि आप अपनी सेहत के साथ बड़ा ख़तरा मोल ले रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, ये ज़्याबितस के मरीजों के लिए क्यों इतना ज़रूरी है, ये किन खानों में पाया जाता है और आपको रोज़ाना कितनी मकदार में लेना चाहिए ताकि आपकी इंसुलिन बेहतर काम करे और शुगर लेवल मुतवाज़न रहे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता क्या है। ये एक ख़ास किस्म की चिकनाई होती है जो कि जिस्म में खुद ब खुद नहीं बनती, बल्कि हमें इसे खुराक से हासिल करना पड़ता है। ये चिकनाई हमारे जिस्म के खलियात, दिमाग, दिल और मदाफ़ती निज़ाम के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की तीन अहम अक़साम होती हैं: ALA, DHA और EPA। पौधों में आमतौर पर ALA पाया जाता है जो हमारे जिस्म में जाकर DHA और EPA में तब्दील हो जाता है। अगर हम सिर्फ जानवरों पर मबनी खुराक देखें तो मछली इसका एक बहुत बड़ा ज़रिया है, लेकिन अगर आप सब्ज़ी खोर हैं या देसी पाकिस्तानी खानों की बात करते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हासिल करने के लिए हमारे पास कई ताकतवर ज़राए मौजूद हैं। इनमें अलसी के बीज, चिया सीड्स, अखरोट, सरसों का तेल, कनोला ऑयल, सोयाबीन, पालक और कुछ मकदार में बंद गोभी, मेथी दाना और भिंडी शामिल हैं। अब आते हैं असल बात पर, और वो ये है कि ज़्याबितस में ओमेगा 3 का क्या किरदार है। देखें, ज़्याबितस में असल मसला सिर्फ शुगर को बढ़ना नहीं होता, बल्कि इंसुलिन की कारकर्दगी मुतासर होती है। यानी जिस्म इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन वो इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करती, और यही चीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाती है। जब इंसुलिन सही काम नहीं करेगी तो खून में मौजूद ग्लूकोज खलियात के अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे और नतीजतन शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा। यहाँ ओमेगा 3 फैटी एसिड एक खामोश लेकिन ताकतवर हीरो बनकर सामने आता है। साइंस कहती है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड खुलियों की जेली को नरम और लचकदार बनाता है, जिससे इंसुलिन के रिसेप्टर ज़्यादा मौसर हो जाते हैं। इसके नतीजे में इंसुलिन बेहतर काम करती है और ग्लूकोज आसानी से खलियात में दाखिल हो जाता है, जिससे शुगर लेवल मुतवाज़न रहता है। एक तहकीक के मुताबिक जिन लोगों ने रोज़ाना सिर्फ 8 हफ्तों तक ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल किया, इनकी इंसुलिन हसासियत में वाज़िया बेहतरी देखी गई। यानी अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड की मुनासिब मकदार अपनी खुराक में शामिल कर लेते हैं तो इंसुलिन की ताकत में इजाफा होता है, शुगर लेवल बेहतर होता है और लंबे अरसे में शुगर कंट्रोल में रहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो सकती है और इसकी अलामात क्या हैं। अगर आपको दिमागी धुंध महसूस होती है, यानी जहन बोझल सा रहता है, जल्द खुश्क हो रही है, दिल की धड़कन बेतरतीब है, या आप मुसलसल थकन का शिकार रहते हैं, तो ये सब अलामात ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी की तरफ इशारा करती हैं। ख़ास तौर पर अगर शुगर अचानक बगैर किसी वजह के बढ़ती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि खुलिये इंसुलिन को नहीं पहचान रहे, और इसकी एक बड़ी वजह ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले चंद ताकतवर ओमेगा 3 फैटी एसिड के ज़राए कौन से हैं, जो हमारे यहाँ आसानी से दस्तयाब भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलसी के बीजों की, यानी फ्लैक्स सीड की। 100 ग्राम अलसी में तकरीबन 22 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, लेकिन हमें इतनी ज़्यादा मकदार में खाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक चम्मच रोज़ाना काफ़ी है, जिसका वज़न तकरीबन 10 ग्राम तक हो सकता है। इसके बाद चिया सीड्स हैं, जिनमें 17 ग्राम से ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फ़ी 100 ग्राम में पाया जाता है। सिर्फ एक चम्मच चिया रोज़ाना पानी या दही में मिलाकर इस्तेमाल करें।
बेहतरीन नताइज हासिल होंगे। इसके बाद अखरोट यानी वॉलनट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक शानदार ज़रिया है। सिर्फ 5 से 6 अदद अखरोट रोज़ाना खाएं। इससे आपको तकरीबन 2 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल सकता है और दिलो दिमाग के साथ साथ शुगर पर भी मुस्बत असरात मरतब होते हैं। अगर आप खाना पकाने के लिए कोई बेहतरीन तेल ढूंढ रहे हैं तो सरसों का तेल या कैनोला ऑयल बेहतरीन ऑप्शंस हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और इनका ग्लाइसेमिक लोड भी सिफर होता है, यानी ब्लड शुगर पर कोई बुरा असर नहीं डालते। नाजरीन, अब हम आपको 20 ऐसे खानों की लिस्ट दिखाते हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इन खानों को ओमेगा 3 फैटी एसिड की मकदार के मुताबिक फ्राम लोएस्ट टू हाईएस्ट रैंक में तरतीब दिया गया है और साथ में इन 20 खानों के ग्लाइसेमिक लोड को भी सर्विंग साइज के साथ दिखाया गया है। तो आइए नाजरीन, इस दिलचस्प लिस्ट को शुरू करते हैं। तो इस दिलचस्प लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले बताता चलूं कि आप देख रहे हैं हेल्थ हैफे। 100 ग्राम पकी हुई पालक में तकरीबन 0.1 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। बॉयल्ड मूंग बीन में 0.1 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। 100 ग्राम गोभी में 0.1 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। 100 ग्राम मटरों में 0.1 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। 100 ग्राम रोस्टेड पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीजों में 0.1 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। 100 ग्राम फूल गोभी में तकरीबन 0.2 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। 100 ग्राम किडनी बीन्स यानी बॉयल लोबिया में तकरीबन 0.2 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। 100 ग्राम बॉयल्ड नेवी बीन में 0.2 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। 100 ग्राम बॉयल्ड ब्रोकली में तकरीबन 0.2 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। 100 ग्राम खुश्क सीवीड में 0.3 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। कुल्फा में 0.4 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। तफ्फू में 0.4 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। मेथी के बीजों में 1.2 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। बॉयल सोयाबीन में 1.4 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। हेम्प सीड में 8.7 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। मस्टर्ड ऑयल में 8.7 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अखरोट में 9.1 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है। कनोला ऑयल में 9.1 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। चिया सीड में 17.8 ग्राम तक ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है और सबसे ज़्यादा अलसी के बीजों में 22.8 ग्राम तक ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है। अब आते हैं इनके सर्विंग साइज और ग्लाइसेमिक लोड पर, जो ज़ैबितस के मरीजों के लिए नहायत मुफीद हैं। 100 ग्राम सर्विंग साइज में पालक का ग्लाइसेमिक लोड 0.5 है, जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। 100 ग्राम सर्विंग साइज में मूंग बीन का ग्लाइसेमिक लोड 2.2 है, जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। 100 ग्राम सर्विंग साइज में गोभी का ग्लाइसेमिक लोड 0.6 है, जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। 100 ग्राम सर्विंग साइज में मटरों का ग्लाइसेमिक लोड 7.1 है, जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। 15 ग्राम पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीजों का ग्लाइसेमिक लोड 0.25 है, जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। 100 ग्राम फूल गोभी का ग्लाइसेमिक लोड 0.75 है, जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। 100 ग्राम लोबिये का ग्लाइसेमिक लोड 2.4 है, जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। 100 ग्राम नेवी बीन का ग्लाइसेमिक लोड 3.2 है, जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। 100 ग्राम ब्रोकली का ग्लाइसेमिक लोड 0.6 है, जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। 10 ग्राम
ड्राइड सीवीड का ग्लाइसेमिक लोड 0.03 है जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। कुल्फे का ग्लाइसेमिक लोड 0.5 है जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। 100 ग्राम तफ्फू का ग्लाइसेमिक लोड 0.3 है जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। 1 टीस्पून मेथी के बीजों का ग्लाइसेमिक लोड 0.3 है जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। 100 ग्राम बॉयल सोयाबीन का ग्लाइसेमिक लोड 1.6 है जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। 1 टेबलस्पून यानी 10 ग्राम हेम्प सीड का ग्लाइसेमिक लोड 0.2 है जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। 1 टीस्पून यानी 5 ग्राम मस्टर्ड ऑयल का ग्लाइसेमिक लोड 0 है जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। 14 ग्राम यानी 7 अखरोट का ग्लाइसेमिक लोड 0.4 है जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। 1 टीस्पून यानी 5 ग्राम कनोला ऑयल का ग्लाइसेमिक लोड 0 है जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। 1 टेबलस्पून चिया सीड्स यानी 12 ग्राम चिया सीड का ग्लाइसेमिक लोड 0.01 है जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। 1 टेबलस्पून यानी 10 ग्राम फ्लैक्स सीड्स अलसी के बीजों का ग्लाइसेमिक लोड 0.4 है जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। नाजरीन याद रखें ये तमाम चीज़ें ना सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं बल्कि इनका ग्लाइसेमिक लोड भी इंतहाई कम होता है जो कि ज़ाबितस के मरीज़ों के लिए बहुत अहम है। तो आखिर में अगर आप शुगर को कुदरती तरीके से कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इंसुलिन की कारकर्दगी बेहतर बनाना चाहते हैं, दिमागी ताकत, दिल की सेहत और जिल्द की खूबसूरती चाहते हैं तो अपनी रोज़मर्रा खुराक में ओमेगा 3 फैटी एसिड को ज़रूर शामिल करें। ये ना महंगी चीज़ें हैं ना ही मुश्किल से दस्तयाब हैं, बस सिर्फ इल्म और अमल की ज़रूरत है। नाज़रीन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।